हम आ गए फ़िलहाल डिबरिंग, जो कि ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर पड़ता है पांग से। और पांग की हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे AMS की दिक्कत रहती है। तो हमने मोरा प्लेन्स को ही फटाफट पार कर लिया। और ये है गाइस वो डिबरिंग वाला कट, जहाँ से कि रास्ता निकलता है हानले के लिए सोमरारी और माही ब्रिज की तरफ। तो कल एक भैया मिले थे ESD वाले, जो कि ट्रिप करा रहे थे ESD की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि इस रूट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए दूसरी तरफ से, क्योंकि इधर इतनी ज़बरदस्त वाटर क्रॉसिंग है कि हमारा टैंक उसके अंदर तक आ जाएगा। तो हमने उसको समझ लिया, क्योंकि वो कोई न्यू नहीं थे, पूरे ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले थे और लद्दाख के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे। मोरे प्लेन्स में दिखा नहीं पाया, क्योंकि मेरे को जल्दी थी कि जल्दी से मैं क्रॉस कर दूं तलांगला। तो मोरे प्लेन्स काफ़ी अच्छी जगह है, समतल है और चारों तरफ है माउंटेन्स। तो मुझे उसका एक 360 में शॉट लेना था, लेकिन मैं ले नहीं पाया। तो लेट्स मूव टू तलांगला। तो गाइस तलांगला रह गया है सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, और फीलिंग ऑसम, क्योंकि मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं स्नो कैप माउंटेन्स, और तलांगला में शायद बर्फ़ देखने को मिल जाए। आई एम नॉट श्योर, जिस तरह का प्राइमिसिस है ये मे भी मिल सकती है बर्फ़। और बाइक चढ़ने में दिक्कत थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि मेरे पास जो लगेज है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी निकाल ही लेता हूँ मैं। तो तलांगला से पहले एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग दिख रही है मेरे को, कितनी छोटी है या बड़ी है देख लेते हैं। कितना नॉर्मल क्रॉसिंग है गाइस। ऐसी वाटर क्रॉसिंग तो न जाने कितनी हम दिल्ली में पार कर देती है। गाइस कैसे हम पूरा पहाड़ चढ़ चढ़ के ऊपर आ गए, और तलांगला बस 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो स्नो कैप माउंटेन भी सामने है, ब्राउन माउंटेन भी सामने है, और ब्राउन मंडे तो तंग लगना जा ही रहे हैं। तो संजू भाई थोड़ा पीछे रह गए, मुझे बार बार रुक के देखना पड़ता है उनको। हम ऑलमोस्ट 17,000 ऊंचाई के ऊपर समुद्र तल से। हाँ, दूर दूर तक दिखने रहे संजू भाई, लगता है वो सामने से आ रही है। हवा मतलब कि इतनी ठंडी और पतली है ना, अगर नाक से सांस लेते हैं तो पूरी नाक ठंडी हो जाती है। सो फाइनली गाइज वी आर एट तलांगला। तो ये है गाइज तलांगला पास, और 17,482 फीट हाइट है इसकी। ओहो, 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड हो। तो यहाँ पे हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि हवा बहुत पतली है। उतर जाएंगे, फोटो खींचना एक। तो बाय बाय तलांगला पास। और ज़्यादा देर रुके नहीं वहाँ पे, क्योंकि AMS से जूझ रहे हम लोग। तो 17,000 फीट की ऊंचाई पे ज़्यादा देर रुकना मतलब जान को ख़तरे में डालना है। तो हमने कुछ ज़्यादा वहाँ पे खास करानी, मेरा मन था कि मैं अपना 360 निकाल के कुछ वहाँ पे व्लॉगिंग करूँ। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैं नीचे उतर रहा हूँ जल्दी जल्दी उप्सी की तरफ। तो हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा देर रुकने का नहीं, निकल जाना सब कुछ निपटा के जल्दी से। मेरी सांसें देखो कैसे चढ़ रही है। ऑक्सीजन लेवल मेरा अभी आई थिंक 60 के आसपास होगा। हाँ, और जब ऑक्सीजन कम होती है तो माइंड जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जी रास्ते जो जाते हैं तलांगला से उप्सी की तरफ एक नंबर है,
और आई थिंक टर्मैक का ये रोड जो नया ही डला है जस्ट मेरे आने से पहले, क्योंकि BRO अपना ब्रो है। तो अब हम जा रहे हैं वैली की तरफ और ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे मेंटेन होता दिख रहा है मेरे को। ट्रैवल मैप को करूँगा अभी किसी जगह पे रुक के, ट्रैवल मैप को करूँगा अपडेट कि हम क्या करें, क्योंकि हमने सोचा था कि हम डिबरिंग से कट ले लेंगे हानले की तरफ, लेकिन वो येजदी वाले भैया ने बताया कि उस रूट से मत जाओ, बड़ी भयंकर वाटर क्रॉसिंग है जो कि बाइक के टैंक तक आ जाएगी। और हमें उनकी बातों में दम लगा, क्योंकि वो 30 साल से एडवेंचर ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो आए हुए थे येजदी का जो एडवेंचर ट्रिप चल रहा है उसके साथ में। तो हमें उनकी बातों में पूरा दम लगा। तो अगर हम डिबरिंग चले जाते, कट मार लेते, तो फिर तालांगला को हम बाईपास कर देते, लेकिन तालांगला को हमें बुलाना था तो हमने सक्सेसफुली तालांगला पास को पास कर लिया और अभी हम जा रहे हैं उपशी की तरफ। रुमता से 9 किलोमीटर, उपसी 40, कारू 55, ले रह गया 89। एक बार मैं अपना भी ट्रैवल मैप देखता हूँ। तो तालांगला में पास कर लिया और उपसी, तो यहाँ पे जो रुमता से गाँव है वो मेरे मैप में नहीं है, तो अपडेट करूँगा जाके मैं। तो उपसी तक मुझको जाना है या फिर एक होल्ड लेंगे रुमता से गाँव के अंदर, टी ब्रेक लेंगे क्योंकि ये वैली के अंदर है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की लेवल ओके है। सो गाइस, तालांगला की चढ़ाई उतरने के बाद हमें उपसी से 30 किलोमीटर पहले रुमतसे नाम का एक गाँव है। और तालांगला में इतनी हालत ख़राब थी, यहाँ पे उतनी बेहतर है, क्योंकि जो एल्टीट्यूड था 17,000 से हम 13,000 के ऊपर आ गए। नहीं, तो यहाँ पे हमको मिला एक रेस्टोरेंट जिसके ऊपर करना है लंच और फिर निकल जाना है उपसी की तरफ। और हालत बहुत टाइट थी तालांगला के अंदर और 10 मिनट वहाँ पे ज़्यादा रुकते तो पक्का चक्कर खा के मैं तो गिर जाता वहाँ पे। मैं तो वैसे वहाँ से भागा, फटाफट मैंने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर दिया मैंने। जो रास्ते है वो बहुत ही बढ़िया है, तो डिस्टेंस कवर भी हो गया और काफ़ी कम टाइम में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। इससे से क्या हुआ कि हालत ठीक हो गई, जो हेडेक था वो भी ठीक हो गया, गला था वो भी ठीक हो गया, मतलब कि एल्टीट्यूड डाउन होते ही ना सब कुछ ठीक हो गया अपना। यहाँ पे एक है फूड ब्रेक, उसके बाद हम चले जाएंगे उपसी की तरफ। तो जी रुमतसे से हमने कर लिया अपना लंच और अभी अपने को जाना है उपसी, और उपसी के बाद जाएंगे कारू, क्योंकि कारू के अंदर हमें लेना है पेट्रोल। वैसे 5 लीटर की जो कैन है वो भरी हुई है, लेकिन बाइक का टैंक भी फिल करवाना है, तो 28 किलोमीटर हमको आना जाना पड़ेगा, क्योंकि उपसी यहाँ से है 30 किलोमीटर और फिर वहाँ से कारू 14 किलोमीटर जाना है और फिर कारू से वापस आना है।
तो जी उपसी में करवानी पड़ेगी एंट्री। ओहो, नाम अंकुश। 20 per bike, 40 rupees and तो गाइज उपसी में करवानी पड़ती है एंट्री और 20 रुपये का यहाँ पे एक स्लिप भी कटा है, पता नहीं किस चीज़ का है वो, लेकिन हमसे अभी तक किसी ने परमिट नहीं मांगा है। सो वेलकम टू उपसी गाइज। ये है उपसी का ब्रिज, उसके नीचे से जो रिवर बह रही है इसका नाम तो नहीं पता, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं क्या है इस रिवर का नाम। ये कौन सी रिवर है भैया? ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? नहीं पता। ये पाकिस्तान जाने वाली नदी है। पाकिस्तान? फिलहाल तो हिंदुस्तान में है ना। पाकिस्तान में चाइना जाने वाली नदी है। अच्छा, मजा नहीं आ रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दिस इज ए डाइवर्जन पॉइंट गाइज। कारगिल के लिए इधर, लेह के लिए भी इधर, और तिस्के के लिए इधर, और कारू जहाँ पे मैं जाना 14 किलोमीटर है, और जो मैं वापस आके जाना है हमको चुमनथांग की तरफ 88 किलोमीटर है। तो शाम तक हम, और हनले यहाँ से 201 दिखा रहा है यार। हनले तो काफ़ी, हमें लगा काफ़ी पास है, पर हनले तो दूर बता रहा है ये। हनले 200 बता रहा है। हो पाएगा 200 आज? और तो सीधा है, तो तुमको अंदर रुक जाएंगे। चलो पेट्रोल लेके आते हैं, ठीक है, पेट्रोल लेके आते हैं। जाए तो हमको यहाँ पे नहीं रोका गाइज। जो लोग आ रहे हैं उस तरफ से खाली इनकी एंट्री हो रही है उपसी जाने के लिए या फिर चुमनथांग जाने के लिए। हमको पीछे स्लिप काट दी थी तो हमको यहाँ पे रोका नहीं गया। सो गाइज अभी हम चल रहे हैं इंडस रिवर के साथ साथ, जो कि पाकिस्तान तक जाती है, और इंडस रिवर का ओरिजिन तो दिखना पड़ेगा क्या है, और काफ़ी लंबी चौड़ी है ये इंडस रिवर। तो जी ये है कारू का पेट्रोल पंप। सुना पड़ा, पेट्रोल है या नहीं? पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। इसके बाद पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? हम उधर जा रहे हैं, चुमनथांग साइड जा रहे हैं। हम चुमनथांग जाएंगे, हाँ, तो पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। यही लास्ट है। चुमनथांग, हनले, चुसुल कहीं नहीं मिलेगा। तो कारू से हम लोग पेट्रोल भरा के वापस आ रहे थे तो हमें चेक पोस्ट पर रोक लिया, हालांकि हम उस चीज़ से ही गए थे। ओह वाह, ब्यूटीफुल इंडस रिवर दोबारा से ज्वाइन करती हुई। तो यहाँ पे पहली बार हमारा परमिट देखा गया, और फर्स्ट टाइम पूरे रूट में पहली बार परमिट मांगा गया, वरना गाड़ी का नंबर लिखते थे, नाम लिखते थे, मोबाइल नंबर, और जाने देते थे। और जब हम उपसी की तरफ आए थे तो 20 रुपीज़ की स्लिप भी काटी गई थी। सो गाइस आज हनले तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो हनले से पहले पड़ता है चुमनथांग, जो यहाँ से 88 किलोमीटर है। वहाँ तक हम कवर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछने पर चला पता कि होम स्टे और होटल वगैरह मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा परमिट चेक होगा वो होगा माही ब्रिज के आसपास। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो डोंट वरी, मोबाइल में भी एज ए स्क्रीनशॉट रखना, क्योंकि डाउनलोड नहीं हो पाएगा, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। तो एज ए स्क्रीनशॉट उसको रख लेना अपनी गैलरी में, तो उससे बात बन सकती है। तो ये चुमनथांग वाला जो रास्ता है, इसको देख के मेरे को याद आ रही है जो हम जाते हैं पुहू से
स्पीलो खाप संगम की तरफ स्पीति रूट के ऊपर सेम टू सेम वैसा मेरे को फील आ रहा है जैसे मैं खाप संगम मुझे मिलेगा आगे। बाय द वे गाइस, दिस इज़ अ ब्यूटी। और मटमैला इंडस रिवर का पानी मट्टी वाली चट्टानों से आ रहा है तो मटमैला हो गया ये। और बिल्कुल खिली खिली धूप है, पर पीछे थोड़ी सी बरसात थी तो मेरे को डालना पड़ गया रेनकोट, लेकिन मेरे को अब गर्मी लग रही है। अब देखता हूँ 5-6 किलोमीटर तक बरसात नहीं मिली तो वापस से रेनकोट उतार दूंगा मैं, क्योंकि रेनकोट में क्या होता है ना, पूरी बॉडी मतलब कि वैक्यूम टाइप हो जाती है, हवा पास नहीं हो पाती और बॉडी को हवा लगना भी ज़रूरी है। और रेनकोट से क्या होता है कि फिर वो मॉइस्चर सा आ जाता है, वो चिपचिपी सी लगती है बॉडी। हो माय गॉड, मेरे को सामने से देखने पे लगा कि जैसे बाइक सीधा चली जाएगी नदी के अंदर, पर बिल्कुल साथ साथ गुजर रही है इससे। एक बार को तो मैं घबरा गया था यार, पानी में ना चला जाऊँ इंडस रिवर के अंदर, पर क्या रास्ता निकाला यार। और इस रोड को मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। इसके ऊपर बीच में प्रॉपर डिवाइडिंग दी गई है और साथ में दिया गया है जिसके ऊपर आई थिंक क्या कहते हैं इसको, पता नहीं। वो तरीके स्पीड क्या पानी की यार, क्या स्पीड है पानी की। ओह माय गॉड, व्हाट स्पीड। तो खतरनाक है भैया, खतरनाक। पहाड़ से खड़े हैं और बीच में रास्ता निकाला हुआ है और आज आसमान तो साफ है पूरा, तो छोटे छोटे जो बादल की बिंदी है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी चित्रकार ने कोई चित्रकारी कर दी। और ये चित्रकार है। ओह माय गॉड, कितना तेज फ्लो है यार, बंदा तो इसमें भयंकर फ्लो है इसको तो यार। कहीं पे शांत है फिर एकदम से फ्लो आ जाता है, शायद पत्थर होंगे तो पत्थर से क्या होता है ना, फिर वो पानी उछल जाता है तो फ्लो बन जाता है। जैसे कि इस वाले एरिया में क्या है कि ये शांत है, कोई बड़ा पत्थर आएगा तो फिर इसमें फ्लो बन जाएगा, वो टकराएगा तो ऊपर उड़ जाएगा पानी। सो जी, ट्रैवल अपडेट ये है कि हनले यहाँ से 174 जो कि हो नहीं पाएगा, लेकिन चुमनथांग हम कर लेंगे। वो सामने संजू भाई नाच रहे हैं, तो अभी हम अटेम्प्ट करने वाले चुमनथांग। और टाइम अभी हो चुका है 5:52, मतलब 2 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. सो गाइस, शाम ढल गई और हमें इंतज़ार है चुमनथांग का, जो कि है आई थिंक 12 या 13 किलोमीटर। और समय हो चुका है 7:10 और 30 मिनट्स की राइड है। फिर हम आज होल्ड करेंगे चुमनथांग में और आगे का ट्रैवल प्लान डिसाइड करेंगे। तो भाई साहब, इस रिवर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा,
पूरे उपसी से चुमनथांग तक ये हमारे साथ रही है और इसने हमें बोर नहीं होने दिया। सो गाइस, हम आ चुके हैं उपसी से चुमनथांग की तरफ। और जो कल का दिन था काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था क्योंकि हमने पांग के अंदर रुके थे, जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड का एक एरिया है। आई थिंक 15,000 से ऊपर उसका एल्टीट्यूड है। तो वहाँ से जल्दी जल्दी भागे और हमने तलंगला को पास करा, जो कि आपने देखा होगा वीडियो में। तंगलांगला पे हमारी सिर्फ सांसें काफ़ी चढ़ रही थी, तो वहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं, तो वहाँ से निकल गए। तो फिलहाल हम रुके हैं चुमनथांग में, जो कि है न्योमा विलेज से आई थिंक 40 या 35 किलोमीटर पहले। और ये जगह अभी तो अंधेरा है तो चल नहीं पाएगा पता क्या है। बाकी देखने में तो चुमनथांग सुना है काफ़ी ब्यूटीफुल है। बाकी सुबह से करेंगे एक्सप्लोर। तो आज का दिन तो काफ़ी टाइट था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स मी अंकुश, इट्स ओवर एंड आउट।